नीरू उसकी तरफ देखता है, एक महिला और थी, वो है ना रिश्ते में मेरी माँ थी, मैंने उसकी भी हत्या करवा दी, तो तू तो चीज क्या है। उसको जो है वो चिल्लाहट की आवाज सुनना बहुत ज्यादा पसंद था। तो कहते नीरू की क्रूरता अलग लेवल की थी। तो लोग जो देखते हैं कैसा आदमी है ये, और कहा अरे इसको कहना जाके जिंदा जलाओ। तो कहते उसको वहीं पे खड़े खड़े जिंदा जला दिया गया। उसने कहा देखो लाइट हुई ना। कहते यार ये स्टार कितने अच्छे होते हैं, जब ये टिमटिमाते हैं ना तो कितने अच्छे लगते हैं। हर्ष क्रूर एवं जालिम शासक था। तो कहते हर्ष इतना जालिम था, इतना क्रूर था, उसकी तुलना किससे करनी पड़ी है? नीरो से। नीरो बहुत ज्यादा क्रूर था। नीरो को जानते हो आप? नहीं जानते? अरे नीरो एक्चुअली रोम के अंदर शासक हुआ था। कहां पे हुआ था? रोम के अंदर। आज से लगभग 18 साल पहले रोम के अंदर जो है वो नीरो का शासन था। और नीरो बहुत ज्यादा क्रूर था। जैसे अभी अपने थोड़े दिनों पहले बात हुई थी तो अपने कहा था भाई चंगेज खान बहुत ज्यादा क्रूर था। ठीक है, मतलब उसका पोता हलाकू, हलाकू है, वो भी क्या है बहुत ज्यादा क्रूर था। मतलब लोगों को जो भी आए उसको ही मार दो। तो वो नीलो भी ठीक है ना, नीरो भी क्रूर था। लेकिन वो क्रूरता इसकी मतलब बहुत ज्यादा अलग टाइप से थी कि नीरो की माता भी क्रूर थी। नीरू की माता सारा पावर अपने पास में मतलब ना रखना चाहती थी। इसलिए नीरू की माता ने अपने खुद के हस्बैंड की हत्या कर दी। और वो हस्बैंड को मतलब अपने पति को मारा। तो पति को मारने के बाद में सारा पावर किसके पास में आ गया? नीरो। रोम का राजा बना नीरो। ठीक है। अब उसके बाद में जब ये नीरो बनता है, नीरो बहुत ही साइको था, भयंकर वाला। कि जो जो व्यक्ति नीरो को टोकता था, कुछ भी बोलता था, नीरो उसका सफाया। नीरो से क्या है? सफाया। नीरा को मतलब नीरो का गुरु था। नीरो के गुरु ने मतलब वो नीरो से कहा, ऐसे मत कर ऐसे कर, तो सब अपने गुरु को मार दिया। ठीक है। नीरो साइको था, उसको जो है वो चिल्लाहट की आवाज सुनना बहुत ज्यादा पसंद था। इसलिए इसने कहा मैं ये चाहता हूँ हमेशा लोग चिल्लाते रहे दर्द के मारे। इसलिए वहां पे रोम के लोगों को है ना, रोम के लोगों को पकड़ के लेके आते थे और इसके पैलेस इसके बाहर बांधते थे। और बांधने के बाद उनको पीटते थे, और तब तक पीटते थे जब तक वो बेहोश नहीं हो जाए, तब तक भयंकर तरीके से। तो वो सारे सारे चिल्लाते रहते थे। इसलिए रोम की स्थिति मतलब इस टाइम बहुत ज्यादा खराब थी। जगह जगह चौराहों पे 10-10 लोगों को वो है मल्लैना बांधा हुआ है। और सब हंटर से पीट रहे हैं। हंटर से क्या मल्लैना क्या है? पीट रहे हैं। नीरो को अपनी ही जनता के ऊपर जो है वो क्रूरताएं करना अच्छा अच्छा लगता था। वो भी है ना किसी कारण के ही। वो तो नीरो के बारे में तो वो सब उसके गुरु ने उसको टोका, उसको मार दिया। और भी एक दो दरबारी थे, उनको भी मार दिया। इसकी है ना मतलब इसकी खुद की माता ने इससे बिना पूछे एक दो बार डिसीजन लिए। तो फिर ये एक दिन अपनी माँ के पास में जाता है, अपनी माँ से कहता है माँ आज के बाद में मेरे मामले में इंटरफेयर नहीं। इसकी माँ ने वापस इंटरफेयर किया, इसने अपनी माँ को भी मार दिया। ठीक है। उसके बाद में इसकी पत्नी एक दिन इससे कहती है कि मेरे भी तो कुछ न कुछ अधिकार है, मैं भी तुम्हारी पत्नी हूं। तभी नीरू उसकी तरफ देखता है, एक महिला और थी, वो है ना रिश्ते में मेरी माँ थी, मैंने उसकी भी हत्या करवा दी, तो तू तो चीज क्या है? तेरे को मारूंगा, नहीं लाऊंगा। ठीक है। नहीं शादी करूंगा, नहीं क्या है? शादी करूंगा मेरे मामले में। तो वो उसकी पत्नी को तो इतना सुनते ही ज्ञान की प्राप्ति हो गई। उसको लग गया हाँ यार बात भी सही है कि जो आदमी अपनी माँ की हत्या करवा सकता है, तो वो उसके लिए पत्नी की हत्या करवाना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। तो अब सब उसके बाद में तो वो तो कहते हैं कि इसकी क्रूरता इस लेवल तक थी कि ये लोगों को जिंदा है ना जिंदा जलाता था। तो वो जिंदा जलाने के पीछे कॉन्सेप्ट इसका यही था कि सब एक दिन ये जो मतलब इसने दावत दी, और इसकी दावत में लोग यूं डरते डरते आते थे कि पता नहीं कब मार दे ये, छोटी मोटी बात पे क्या इसको उठा के ले जाओ और सब इसको मार दो, छोटी छोटी बातों पे। तो कहते दावत दी तो सब दावत के अंदर गेस्ट सारे सारे बैठे थे। और वो नीरो खड़ा खड़ा किसी से बात कर रहा था, और वो बात करते करते अंगूठी से यूं खेल रहा था। और वो खेल रहा था, अंगूठी एकदम से हाथ से गिर गई। हाथ से गिरी तो उसने देखी अंगूठी, और एकदम से कहा अंगूठी। तो आता है भाग के, एक आदमी देखता है तो वो मतलब है ना अंगूठी मिलती नहीं है। तो वो एकदम से कहता है पार्टी का ऑर्गेनाइजर कौन है आज? तो साहब वो है, बुलाओ उसको। उसको बुलाया गया और कहा कि इसको जिंदा जला दो। उसने कहा सर गलती क्या हुई है? गलती ये यहाँ पे दावत है तो यहाँ पे लाइट की प्रॉपर व्यवस्था क्यों क्यों नहीं है? उसने कहा सर प्रॉपर ही है सब जगह, वो पर वो सब अब जो बर्तन रखते हैं तो बर्तन के नीचे मतलब थोड़ा सा फर्श पे तो मतलब अंधेरा होता ही है। इसने कहा नहीं, ये मतलब गलत है। और कहा अरे इसको कहना जाके जिंदा जलाओ। तो कहते उसको वहीं पे खड़े खड़े जिंदा जला दिया गया। उसने कहा देखो लाइट हुई ना। क्या है? लाइट हुई ना। उसने आज मतलब फिर एकदम से कहा नया पार्टी ऑर्गेनाइजर अपॉइंट करो। तो अभी किसको अपॉइंट करता था? बाकी तो मतलब इस प्रकार के पदों पर जाने के लिए लोग है ना तरसते थे, कंपटीशन होता था। लेकिन अब यहाँ पे लोग यूं डरते थे
कि भाई अपने को अपॉइंट करेंगे, उसके बाद कोई न कोई गलती होगी छोटी मोटी और सब उस बात पे जो है वो मतलब है ना मतलब जला देंगे। तो उसने एकदम से कहा कि आज से तू मतलब नया पार्टी ऑर्गेनाइजर है। उसने कहा ठीक है सर। फिर इसने कुछ ऐसा काम करके प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए। उसने कहा सर क्या करें ऐसा? उसने कहा, सोचो, ये तो है ना तुम्हारा काम है। उसके बाद वो मतलब वापस पार्टी में आया, मतलब एकदम से बिजी हुआ। जितने में इसने एकदम से कहा आइडिया आइडिया आया मुझे। उसने उसको बोला इधर आ, कल से जब पार्टी होगी यहाँ पे रात के समय, तब ये मसाले वसाले मत जलाओ, है ना, गुलामों को जलाओ। गुलाम जब है ना जलेंगे तो वो यहाँ पे प्रॉपर लाइट होगी, तो वो सारे गेस्ट आए हुए तो वो है ना हक्के बक्के हो गए सुन के, वो घी का तरीका है। तो वाकई में ये है जो जो है वो अपने गुलामों को जलाता था रोज, कि यहाँ पे पार्टी होगी तो यहाँ पे पार्टी के जस्ट पास में गुलामों को बांधते थे। ठीक है, बिल्कुल, है ना, जो 8-10 इधर 8-10 इधर 8-10 इधर, फिर के बस पार्टी स्टार्ट होने वाली है, गेस्ट आने वाले हैं, तो सब इनके ऊपर तेल डाल के जला दिए। ठीक है, तो सब इनको इतना टाइट बांधते थे 10-10 जगहों से, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, बिल्कुल लोहे से पूरा बांध के खूंटे के। अब वो बेचारे गुलाम बैठे रहते थे, उनको बस केवल ये है कि साहब पार्टी करेंगे इसलिए अपने को जलना है, लाइट के लिए। किसके लिए? लाइट के लिए। तो सर आते उनके ऊपर तेल डाल के आग लगा देते। गेस्ट कोई कुछ बोलता ही नहीं था। पर वो एक दिन जरूर किसी गेस्ट ने बिल्कुल हल्का सा कहा साहब ये चिल्लाते बहुत ज्यादा है। नीरू कहता है कितना अच्छा लगता है ना जब आदमी जल के मर रहा होता है, तो और जब आदमी चिल्लाता है मुझे बहुत अच्छा फील आता है। तो कहते नीरो की क्रूरता अलग लेवल की थी। तो लोग जो देखते हैं कैसा आदमी है ये, और ये यूं मतलब जला रहा है केवल। और साहब वो जो बॉडीज जली, पार्टी यदि लंबी चली तो सब स्लॉट चेंज, इसकी जगह नए आएंगे गुलाम। ठीक है, तो सब गुलाम जो है ना वेटिंग में बैठे रहते थे। गुलाम क्या है? वेटिंग लिस्ट में थे। अरे उस जमाने में गुलामों की कोई रेट ही नहीं थी बेचारों की, बिल्कुल फ्री में होते थे, मारते थे। रोमन एम्पायर के अंदर तभी तो ग्लेडिएटर परंपरा थी, कैसा लोग आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, मार रहे हैं। ग्लेडिएटर तो आपने मैंने उससे संबंधित कुछ तो है ना देखा होगा। तो बस ये वाली परंपरा थी। तो ये मतलब ऐसे करता था, साइको था। ठीक है, साइको ऐसा था कि सब पार्टी में गुलाम, मतलब है ना गुलाम जल रहे हैं। एक दिन ये पार्टी में बैठा बैठा यूं ही करते करते कहते यार ये स्टार कितने अच्छे होते हैं, जब ये टिमटिमाते हैं ना तो कितने अच्छे लगते हैं। तो वो एकदम से किसी ने कहा हाँ सर। तो कहता यार काश अपने पास ऐसी कोई है ना, मतलब कोई न कोई मशीन होती कि सब उसके अंदर बैठ के तारों को पास में जाके देखते। किसी ने कहा हाँ सर वो तो है। जैसे यार तारे टिमटिमाते हुए मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। फिर इसने एकदम से कहा आइडिया। तो लोगों ने कहा ले इसके दिमाग में और कुछ न कुछ आया ही है। इसने कहा एक गुलाम पकड़ के लेके आओ, बांध के लेके आओ। और फिर इसने एकदम से अपने सारे गेस्ट से कहा देखो देखो अभी मैं आपको तो है ना टिमटिमाता हुआ तारा तारा दिखाता हूँ। ठीक है, टिमटिमाता हुआ तारा दिखाता हूँ। और वो गेस्ट बेचारे चुपचाप खड़े, और वो उसको गुलाम को लेके आए। गुलाम को वो है ना बांधा हुआ होता था, मतलब ठीक है, जगह जगह से उसको कहा इसको पकड़ के रखो, तेल डालो इसके ऊपर। फिर तेल डालो, आग लगा दो इसको, आग। और जब जैसे ही आग पकड़ी अब छोड़ दो इसको। तो आदमी जब शरीर में आग लगती है तब आदमी जान जान बचाने के लिए भागता है। तो भागे आदमी इधर, और कभी जमीन पे गिरे, कभी मतलब इधर उधर हो, और भाई आग आग बुझाने का प्रयास करे। और ये नीरो बैठा बैठा देखो टिमटिमाता हुआ तारा, टिमटिमाता हुआ क्या है ये? तारा है। उसके बाद में नीरो इतना पागल हो गया था, नीरो की सबसे बड़ी धमकी यही थी, कोई भी आदमी मिलता और कुछ भी होता और वो नीरो कहता तारा बढ़ा दूंगा। आगे वाला कहता नहीं साहब तारा मत बनाओ, तारा मत बनाओ। उसने जीवन में पता नहीं कितने ही लोगों को तारे बनाए, कितने ही लोगों क्या है तारे बनाए। अब देखो अपने को तो हंसी आ रही है, वहां पे बेचारे लोग मरे हैं, वहां पे बेचारे लोग क्या है मरे हैं, वो भी जलकर। जलकर होने वाली मौत सबसे ज्यादा 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 खराब होती है। तो सब ये मतलब ऐसे करता था। फिर इसको एक दिन किसी ने कहा कि साहब जो है वो रोम के लोग आपका विरोध करते हैं, तो इसने रोम के अंदर आग लगा दी। ठीक है, हालांकि कुछ कहते हैं कि आग लग गई थी, कुछ कहते हैं कि इसने आग लगा दी थी, लेकिन उस दिन से एक कहावत फेमस हुई, क्योंकि नीरो जब भी खुश होता था उसको बांसुरी बजाने का बहुत ज्यादा शौक था। ठीक है, इसलिए कहावत आप लोगों ने सुनी होगी कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। नीरो क्या है? बांसुरी बजा। अब ये आग पता नहीं नीरो ने खुद ने लगाई या फिर लग गई थी, लेकिन जब भी आग लगी और यूं रोम मतलब जल रहा है, लोगों ने आगे कहा कि साहब रोम जल रहा है, नीरो ने कहा निकाल बांसुरी। और और फिर साहब बांसुरी बनाने बैठ गया। अब वो इसके लोग के साहब कुछ आपका ऑर्डर हो तो हम कुछ करें, क्योंकि बिना नीरो के ऑर्डर के यदि कोई आदमी एक बाल्टी पानी भी डाल दे तो सब नीरो उसको जो है तारा बना दे। और वो चुपचाप खड़े। वो मतलब है ना उस दिन से जो है वो कहावत आई कि रोम जल रहा था, नीरो बांसुरी बजा रहा था। आप कहीं पर भी ऐसे वगैरह कुछ भी लिखो उसके अंदर आप इसका प्रयोग कर सकते हो, बहुत ही स्टैंडर्ड जो है वो कहावत ये है। ठीक है, तो बस ये है। तो ये भी इतना जो है वो मतलब इतना क्रूर था कि इसकी तुलना किससे मतलब किससे करनी पड़ी है? नीरो से।
तो कहते हैं, नीरो ने अकेले ने रोम को तबाह कर दिया था। नीरो को अपने ही राज्य से प्रॉब्लम थी, पता नहीं क्या थी। कहते हैं लास्ट के समय में दुश्मनों ने जो है वो रोम के ऊपर अटैक कर दिया, रोम के अंदर सिविल वॉर हो गया, और नीरो अपने घोड़े पे बैठ के रोम से बाहर एक ऊंची सी पहाड़ी थी, वहां पे जाके बैठ गया, और वहां पे जाके बैठ के देखे अपने शहर को तबाह तबाह होते हुए। और फिर तबाह होते होते उसने अपनी निकाली बांसुरी, बांसुरी बजाने लग गया। और जब इसके सिविल वॉर में दुश्मन जब इसके मतलब पास में पहुंचे, तब इसने आत्महत्या कर ली थी। तब इसने क्या है, तो रोम के इतिहास में सबसे क्रूर शासकों में से एक माना गया है नीरो। तो ये इसको हर्ष को कश्मीर का क्या कहते हैं, नीरो।